रात का वक्त था, भूख बहुत तेज लगी थी। परिवार ने मोबाइल उठाया, कुछ खाने के होटल्स और खाने का जो मेन्यू है वो स्क्रॉल किया और फिर एक होटल से काजू पनीर और रोटियां ऑर्डर की। खाना कुछ देर में घर पर आ गया, खाना खाया और फिर पूरा परिवार सो गया। लेकिन सुबह जो हुआ उसने सिर्फ उस परिवार को नहीं, उस शहर को नहीं, हमें भी, हमने जब ये खबर देखी, हमने जब ये खबर सुनी, हमें भी हैरत में डाल दिया। क्या हुआ था उस परिवार के साथ, आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। ये जो घटना है वो सूरत की है और इस घटना से एक सवाल बेहद गंभीर बना देती है। एक परिवार ने रात में रेस्टोरेंट से खाना मंगाया, खाना खाया और कुछ घंटों बाद घर के 5 लोग बीमार हो गए। लेकिन सुबह होते होते कहानी इतनी दर्दनाक हो गई जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। घर की मासूम 5 साल की बेटी आर्या की जान चली गई। मामला सूरत का है। 15 अगस्त की शाम रानुजा धाम सोसाइटी में रहने वाले परिवार ने शीतल रेस्टोरेंट से काजू पनीर समेत खाना ऑर्डर किया। खाना आया, परिवार ने खाना खाया और फिर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन अगली सुबह करीब 4 बजे परिवार के जो पिता थे, मुखिया थे अशोक भाई, और उनकी एक बेटी को तेज पेट दर्द होने लगा। सुबह 9 बजे दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर में परिवार के बाकी लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। एक के बाद एक परिवार के 5 सदस्यों को अस्पताल ले जाना पड़ा और फिर अस्पताल में जो हुआ उसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। इमरजेंसी में पहुंचने के करीब 15 से 20 मिनट बाद 5 साल की आर्या की मौत हो गई। वहीं उसके पिता, माँ और 2 बहनों का इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक परिवार के सदस्यों में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि हुई है और बाकी 4 की हालत स्थिर बताई जा रही है। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। नगर निगम की टीम ने उस रेस्टोरेंट की जांच की। किचन में साफ सफाई और हाइजीन से जुड़ी कमियां मिली। रेस्टोरेंट को सील किया गया, नोटिस दिया गया और खाने के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या यही खाना परिवार की तबीयत बिगड़ने और आर्या की मौत की वजह बना? अभी इसका जवाब जांच रिपोर्ट देगी, क्योंकि पोस्टमार्टम और खाने के सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी, साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने हर उस शख्स को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है जो रात में घर बैठे खाना ऑर्डर करते हैं। हम ऐप खोलते हैं, रेटिंग्स देखते हैं, खाना चुनते हैं, पेमेंट करते हैं, लेकिन क्या हम कभी ये देखते हैं कि वो खाना जिस किचन में तैयार हो रहा है वहां हाइजीन का क्या हाल है? और देखेंगे भी कैसे, क्योंकि खाना तो ऑनलाइन आना है। सूरत की इस घटना ने इसी सवाल को सबके सामने ला दिया है। एक ऑनलाइन ऑर्डर, एक परिवार और अब जांच के घेरे में पूरा मामला। जांच रिपोर्ट बताएगी कि उस रात आखिर गलती कहां हुई थी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, आपकी जान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप भी आधी रात को, कभी शाम को, कभी सुबह, कभी दोपहर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते ही हैं। और खाना किस तरह का बनता है, इस सभी से, इस बात से हम सब वाकिफ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस बात को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। जब तक हमारे ऊपर नहीं बीतती है, जब तक हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं होती है, हमें ये सब बातें काल्पनिक लगती हैं। लेकिन जिसके साथ ऐसा हुआ है उससे पूछिए। आजकल खाने में कितनी मिलावट हो रही है। जहां खाना बनता है वहां के हालात किस तरह के रहते हैं। कोई घटना होती है जैसे कि ये सूरत की हुई है, रेस्टोरेंट सील कर दिया गया, जांच के सैंपल ले लिए गए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये सब घटना होने के बाद ही होता है और इसका फायदा क्या? क्योंकि जो जिसको जाना है वो जा चुका है। 4 दिन रेस्टोरेंट सील रहेगा, बंद रहेगा, फिर से खुल जाएगा, रिश्वत दी जाएगी, भ्रष्टाचार होगा और फिर से ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं
फिर से संचालित होने लगेंगे, फिर से खाना बनने लगेगा, फिर से ऑर्डर होने लगेंगे। और ये हर शहर की कहानी है। हर शहर में पान की दुकानों की तरह रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और वहां पर कितना नियम कायदे कानूनों का पालन होता है ये आप भी जानते हैं। और कानून सिर्फ कागजों पर होते हैं, हकीकत में नहीं, जमीन पर नहीं। यहां सरकारों की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो नियम कानून है वो सिर्फ कागजों पर ना बनाएं। और अगली बार आप भी ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले सोचें कि आज से 5 साल पहले भी क्या आप ऐसा ही ऑर्डर करते थे? अगर नहीं तो अपनी आदत बदलिए, घर का खाइए, घर पर बनाइए, बाहर खाने से परहेज कीजिए, जितना हो सके मत बुलवाइए, क्योंकि अपने हाथ का खाना कम से कम आपको मालूम है कि आप क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।